जैसा कि अभी हम बता रहे थे रे क्या है, तो रे जो है वो मेरा पेंसिल लाइन ऑफ ए लाइट, आप इसको सिंपली बोल सकते हैं, या रे जो है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ लाइट इन विच लाइट ट्रेवल। ठीक है, तो रे को हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एक पेंसिल लाइन से, और ये जो एरो है इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है कि वो एक डायरेक्शन में बढ़ता है, क्योंकि लाइट जो है हमेशा एक डायरेक्शन में सीधा स्ट्रेट आगे बढ़ता है, इसलिए इसको डायरेक्शन के लिए एरो हेड यहाँ पे यूज किया जाता है। तो रे को हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। तो यानी कि अगर सिंपल आपको बोलना है रे का डिफिनेशन, तो आप बोल सकते हैं कि रे इज डिफाइंड एज पेंसिल लाइन ऑफ ए लाइट। ठीक है, या आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि रे किसको बोलते हैं, रे इज डिफाइंड एज द डायरेक्शन ऑफ ए लाइट इन ए पर्टिकुलर, ठीक है, डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह से। तो आप रे के बाद अब हम चलते हैं बीम, किसको हम लोग बीम कहेंगे। ठीक है, तो बीम जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ रे है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रे है। बीम को हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रे कहेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रे का मतलब क्या है कि जैसे आपका बहुत सारा रे एक साथ सीधे आ रहा हो, ठीक है, तो ये सारा जो है वो कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीम। यानी ये कॉम्बिनेशन ऑफ रे जो है वो आपको बीम कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप टॉर्च जलाते हैं, तो आप देखते होंगे टॉर्च के पास बहुत सारा लाइट जो है इस तरह से सामने आगे की ओर निकलते जाता है, आगे की ओर बढ़ता है। तो वो क्या है, अगर हम टॉर्च में, अगर हम सारे टॉर्च को अगर बंद कर देते हैं ब्लैक कलर के कपड़े से और उसमें एक पिन ड्रॉप हल्का सा छेद करते हैं, तो केवल एक लाइन निकलेगा। तो एक लाइन निकलेगा तो वो क्या था, रे। अगर हम कपड़ा हटा देते हैं तो उस तरह का कितना लाइन उसमें कॉम्बिनेशन निकलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीम। ठीक है, तो अब बीम जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ रे है। अब मेरा बीम जो है इसका 3 तरह का टाइप होता है। पहला है पैरेलल बीम, पहला जो है पैरेलल बीम है। दूसरा जो है आपका सेकेंड कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जेंट बीम या कन्वर्जिंग बीम। और थर्ड जो है आपका डाइवर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम। ठीक है, तो अब बारी बारी से हम इन तीनों को समझेंगे। तो सबसे पहले रे क्या है, रे इज द पेंसिल लाइन ऑफ ए लाइट, आप सिंपली बोल सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय दिस लाइन। ठीक है, बीम क्या है, बीम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेज। ठीक है, बीम कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, पैरेलल बीम, कन्वर्जेंट बीम और डाइवर्जेंट बीम। तो पैरेलल बीम किसको बोलेंगे, अब आते हैं हम सबसे पहले पैरेलल बीम के बारे में। पैरेलल बीम हम किसको कहते हैं, पैरेलल बीम किसको बोलेंगे, तो पैरेलल बीम मेरा वह बीम होगा जिसमें सारे रेज जो होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यानी कि मेरा सारा रे जो है इसमें एक दूसरे का पैरेलल होगा, इस तरह से रेज निकल रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि आपका ऐसा नहीं कि एक रे इधर गया तो दूसरा रे इधर जा रहा है या तीसरा रे इधर जा रहा है। ठीक है, ये सारे रे आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये पैरेलल होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम। ठीक है, पैरेलल बीम का आप सिंपल एग्जांपल, जहाँ पे अगर मान लेते हैं कि आपका छोटा सा, ये मेरा अगर टॉर्च है, अगर हम यहाँ पे टॉर्च जलाते हैं, अगर इसका लाइट जो है अगर यहाँ पे इतना ही गोलाकार, इतना ही दूर में जितना इसका सर्कमफेरेंस है उतना ही सर्कमफेरेंस का यहाँ पे स्पॉट बन जाए। अगर मान लीजिए हम यहाँ से इसको ऐसे दिखा रहे हैं टॉर्च और यहाँ पे आके ये स्पॉट बन जाए, तो ये क्या है मेरा पैरेलल। जैसे आप अभी हम यहाँ पे उंगली अगर सर यहाँ पे दिखाते हैं, अगर यह उंगली देखिए, जितना मेरा उंगली का यहाँ पे डायमेंशन है उतना ही डायमेंशन यहाँ पे शैडो देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस उंगली से जो भी लाइट निकल रहा है, जो भी पास हो रहा है, वो सेम सारे के सारे आपस में पैरेलल है, इसलिए उंगली सेम यहाँ पे उतना ही डायमेंशन का यहाँ पे इसका शैडो जो है वो बन चुका है। ठीक है, यानी कि पैरेलल बीम किसको बोलेंगे, पैरेलल बीम इज ए दैट टाइप ऑफ ए बीम इन विच ऑल रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। दूसरा है मेरा, दूसरा है कन्वर्जेंट बीम, दूसरा कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम किसको बोलेंगे, कन्वर्ज मतलब होता है एक जगह पे इकट्ठा होना, एक जगह पे मिलना, कन्वर्ज होना। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये पॉइंट है, एक पॉइंट पे सारे रेज जब कन्वर्ज होंगे, इस तरह से मिलेंगे आपस में, तो उसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम। तो इस पॉइंट पे सारे रेज जो है, अगर ये पॉइंट ओ है मेरा, ओ पर सारे बीम जो है वो आपस में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम। यानी कि कन्वर्जेंट बीम इज ए दैट टाइप ऑफ बीम इन विच ऑल रेज आर गोइंग टू कन्वर्ज एट ए पॉइंट, जिसमें सारे रेज जो है वो एक पॉइंट पर जाकर क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास हम लोग के पास 4 टॉर्च है और हम लोग सारे लोग एक ही चीज को जला कर देख रहे हैं, तो ये जो रोशनी है, रेज जो है उसी पॉइंट पर फोकस हो रही है,
दूसरे तरफ से जो टॉर्च का रोशनी आ रहा है उसी पॉइंट पर जगह पे फोकस हो रहा है, तीसरे तरफ का जो रोशनी है उसी जगह उसी पॉइंट पर जाकर फोकस हो रहा है। सारे रेज जो है एक ही ऑब्जेक्ट पर जाकर फोकस हो रहे हैं। इसका मतलब वो जो उस समय जो रे होगा या उस समय जो बीम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम किसको बोलते हैं? तीसरा जो ये डाइवर्जेंट बीम है मेरा थर्ड में, जब हम डाइवर्जेंट बीम के बारे में पढ़ेंगे, डाइवर्जेंट बीम यानी कि एक पॉइंट से, डाइवर्जेंट मतलब क्या होता है, बिखर जाना, ठीक है, डिस्पर्स हो जाना। एक पॉइंट से सारा रेज जो है अगर वो इस तरह से डिस्पर्स होता है या डाइवर्ज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बीम। जैसे आप टॉर्च जलाते हैं तो यहाँ से रे निकलता है और रे निकल के ये टॉर्च का ये जो एरिया है उसका जो डायमेंशन है या उसका सर्कमफेरेंस है इतना है, वो जाकर लेकिन बहुत दूर तक एरिया में वो लाइटनिंग करता है। यानी इसका मतलब ये है कि एक टॉर्च के पॉइंट से रे जो है वो सारा तरफ क्या, चारों तरफ क्या होगा, फैल गया इस तरह से, तो उस समय हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बीम। यानी कि डाइवर्जेंट बीम इज दैट टाइप ऑफ बीम इन विच ऑल रेज आर गोइंग टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक ये तीनों था